मैंने ही तो उसको बुलाया था, मैंने ही तो पैसे दिए, आपने ही तो मुझसे कहा, हमने ही तो तुम्हें सिखाया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इट इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हु प्लस मेन वर्ब ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने ही तो उसको बुलाया था। इट इज यू हु कॉल्ड हिम। इट इज यू हु कॉल्ड हिम। मैंने ही तो पैसे दिए। इट इज आई हु गेव मनी। इट इज आई हु गेव मनी। आपने ही तो मुझसे कहा। इट इज यू हु सेड टू मी। इट इज यू हु सेड टू मी। हमने ही तो तुम्हें सिखाया। इट इज वी हु लर्नड यू। इट इज वी हु लर्नड यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मैंने ही तो खाना पकाया है। मैंने ही तो खाना पकाया है। मुझे किया अगर वो भूखा है। मुझे किया आने दो उसे। मुझे किया जाने दो उसे। मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे किया, यानी हर सेंटेंस में मुझे किया बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई डोंट केयर। आई डोंट केयर मीन मुझे किया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डोंट केयर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे किया अगर वो भूखा है। I don't care if he is hungry. I don't care if he is hungry. मुझे किया आने दो उसे। I don't care. Let him come. I don't care. Let him come. मुझे किया जाने दो उसे। I don't care. Let him go. I don't care. Let him go. मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। I don't care. Wherever you go. I don't care wherever you go. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे किया बोलने दो उसे। मुझे किया बोलने दो उसे। वो तुम्हारा किया लगता है। वो तुम्हारी किया लगती है। मैं तुम्हारा किया लगता हूँ। तुम मेरे किया लगते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हारा क्या लगता है। व्हाट इज ही टू यू। व्हाट इज ही टू यू। वो तुम्हारी क्या लगती है। व्हाट इज शी टू यू। व्हाट इज शी टू यू। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। व्हाट एम आई टू यू। व्हाट एम आई टू यू। तुम मेरे क्या लगते हो। What are you to me? What are you to me? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। वो लोग आपके क्या लगते हैं। वो लोग आपके क्या लगते हैं। मैं थोड़ी देर में आऊँगा। मैं थोड़ी देर में नहा लूँगा। वो थोड़ी देर में बाजार जाएगा।
वो थोड़ी देर में आ रही है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर में, यानी हर सेंटेंस में थोड़ी देर में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ व्हाइल। इन अ व्हाइल मीन थोड़ी देर में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं थोड़ी देर में आऊँगा। आई विल कम इन अ व्हाइल। आई विल कम इन अ व्हाइल। मैं थोड़ी देर में नहा लूँगा। आई विल टेक अ बाथ इन अ व्हाइल। आई विल टेक अ बाथ इन अ व्हाइल। वो थोड़ी देर में बाजार जाएगा। ही विल गो टू मार्केट इन अ व्हाइल। ही विल गो टू मार्केट इन अ व्हाइल। वो थोड़ी देर में आ रही है। शी इज कमिंग इन अ व्हाइल। शी इज कमिंग इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। ढंग से बोलो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से बोलो। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। ढंग से पूछो या तरीके से पूछो। ढंग से चलो या तरीके से चलो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ढंग से या तरीके से, यानी हर सेंटेंस में ढंग से या तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ मैनर। इन अ मैनर मीन ढंग से या तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ मैनर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ढंग से बोलो या तरीके से बोलो। स्पीक इन अ मैनर। स्पीक इन अ मैनर। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। टेल इन अ मैनर। टेल इन अ मैनर। ढंग से पूछो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से पूछो। आस्क इन अ मैनर। आस्क इन अ मैनर। ढंग से चलो या तरीके से चलो। वॉक इन अ मैनर। वॉक इन अ मैनर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ढंग से खाओ या तरीके से खाओ। दम है तो जा कर देखा। दम है तो बोल कर देखा। दम है तो छू कर देखा। दम है तो का कर देखा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दम है तो, यानी हर सेंटेंस में दम है तो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ यू हैव पावर। इफ यू हैव पावर मीन दम है तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। शो प्लस बाय प्लस वर्क प्लस ING प्लस इफ यू हैव पावर, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दम है तो जाकर देखा। शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर। शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर। दम है तो बोल कर देखा। शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर। शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो छू कर देखा। शो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर। शो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो खा कर देखा। शो बाय ईटिंग इफ यू हैव पावर।
शो बाई ईटिंग इफ यू हैव पावर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। दम है तो आकर देखा, दम है तो आकर देखा, अभी के अभी मैं उससे बात करूंगा, वो अभी के अभी यहाँ आएगा, तुम अभी के अभी पढ़ाई करो, अभी के अभी वहाँ जाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी के अभी, यानी हर सेंटेंस में अभी के अभी बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राइट अवे। राइट अवे मीन अभी के अभी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस राइट अवे, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी के अभी मैं उससे बात करूंगा। आई विल टॉक टू हिम राइट अवे। आई विल टॉक टू हिम राइट अवे, वो अभी के अभी यहाँ आएगा। ही विल कम हियर राइट अवे। ही विल कम हियर राइट अवे, तुम अभी के अभी पढ़ाई करो। यू स्टडी राइट अवे। यू स्टडी राइट अवे, अभी के अभी वहाँ जाओ। गो देयर राइट अवे। गो देयर राइट अवे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अभी के अभी उसे बुलाओ। अभी के अभी उसे बुलाओ। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks.